कैसा होगा साल 2024 आपके लिए अगर आप रूल करते हैं नंबर 9 से? यानी कि आप किसी भी मंथ की डेट 9, 18 या 27 पे पैदा हुए हैं, या फिर जो आपकी रनिंग एज है वो है 18, 27, 36, या फिर जिसका टोटल जो है वो 9 पे आ रहा है, या फिर जो आपकी राशि है वो है एरीज़ यानी कि मेष, या फिर स्कॉर्पियो जो कि है वृश्चिक। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मधु मनकोटिया, एक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ मैनिफेस्टेशन कोच, और आप देख रहे हैं मधु मंत्रा मंत्रा टू एक्सपीरियंस द मैजिक। नंबर 9 मार्स की प्रधानता लिए हुए है, तो ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही रौबदार होते हैं, बहुत ही ब्रेव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, फायरी होते हैं, स्टैमिना बहुत अच्छा होता है इनका, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनका लेग वर्क बहुत अच्छा होता है, बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, समर सॉल्ट मार जाते हैं। इसका मतलब है कई बार ये बहुत फेवर में होंगे आपके, लेकिन दूसरे समय में आपके बहुत अगेंस्ट जा सकते हैं। ऐसे लोगों को आप आर्मी में, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मार्शल आर्ट्स में बहुत देखेंगे, स्पोर्ट्स में बहुत देखेंगे, टेक्निकल फील्ड में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ये साल आया है शनि का, यानी कि यूनिवर्सल ईयर 8, और हम बात कर रहे हैं 9 की। तो 9 और जो 8 है, यानी कि मंगल और शनि का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये साल कैसा होने वाला है। मंगल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, सब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करना है, लेकिन शनि को हर चीज़ में डिले करना होता है, डिसिप्लिन से चलना होता है। तो आप समझ सकते हैं आपको बहुत इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है इस साल आपको सेटबैक्स हो सकते हैं, मानसिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, काम में भी काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, जॉब लॉस हो सकता है, जॉब में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो अपना विकेट बचा के रखना है आपको। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने की वजह से आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं इस साल। आपको लव या फिर मैरिज के मैटर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपको हेल्थ में भी काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लीगल केसेस हो सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो कल्मिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और टर्मिनेशन को भी दिखाता है। आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। इस साल हो सकता है आप कुछ नया लर्न करें, अगर आप वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा कि जॉब पे भी इश्यूज़ आ सकते हैं और जॉब पे भी लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ख्याल रखना है। ज़्यादा अपने सुपीरियर्स के साथ जो है इश्यूज़ में ना पड़ें, क्योंकि वैसे भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लेट गो करें चीज़ों को। ये ऑडिट का ईयर है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेशन और अध्ययन की तरफ ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये साल आपको ये सब कराने में क्षमता रखता है और उसमें आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नियम से चलेंगे और नम्रता बनाए रखेंगे, तो ये साल आपको काफ़ी फाइनेंशियल मैटर्स में उछाल भी दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा करियर, प्रोफेशन या इंडस्ट्रीज़ नंबर 9 के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, रियल एस्टेट में कुछ करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, सर्जन हैं, शेफ़ हैं, पुलिस, आर्मी, स्पाई, या फिर अध्ययन से जुड़ा हुआ कुछ करते हैं, या फिर आप अकल साइंसेज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टैरो, रेकी, फेंग शुई, वास्तुशास्त्र, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ में आपको इस साल मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको एसिडिटी के इशू हो सकते हैं, बीपी के इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इशू हो सकते हैं, हेड से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, आप स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, नर्व रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको जिम करना चाहिए, फास्ट पेस्ड वर्कआउट करना चाहिए, योगा एंड प्राणायाम कीजिए, अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस साल आप हो सकता है किसी लंबी बीमारी में भी फंस सकते हैं। स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहें। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस की, जिसको करके आप अपने साल को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। सबसे पहला तो आपको बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना है। अपने गुस्से पर पूरा पूरा ध्यान रखें, बिना बात के झगड़े में बिल्कुल ना पड़ें। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो अग्रेशन ना दिखाएं। ध्यान रखें, अपने अंडर काम करने वालों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आइए, क्योंकि ये साल शनि का है। बात करने के तरीके पे पूरा ध्यान दीजिए, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहिए, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी टोन को मेलो डाउन कीजिए, किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले काफ़ी अच्छे से उसे देख लें। पार्टनरशिप से इस साल थोड़ा सा दूर रहें, 2025 का इंतज़ार कीजिए। अपने लिए लाइट कलर्स को यूज़ कीजिए, 6 की एनर्जी को यूज़ कीजिए।
वीनस माउंट पे 24 लिख सकते हैं। 2024 इस साल को नहीं लिखना है, आपको अपोस्ट्रोफी 24 लिखना है। आपको एनजीओज़ में जाके या फिर ऐसे भी कहीं पर जाके सर्विसेज करनी चाहिए, वॉलंटरी सर्विसेज करनी चाहिए। आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ट्यूसडेज़ एंड सैटरडेज़ को हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए। अपने नेबरहुड में या अपने जो रिश्तेदार यानी कि जो आपके जो भाई बहन हैं उन सब से बना के रखिए। अपने स्टैमिना को, अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा फास्ट पेस्ड वर्कआउट कीजिए। आप अगर हो सके तो ज़मीन पर बैठ के खाना खाइए, हो सके तो रोज़ ज़मीन पर माथा टेकिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ अपना जो वाटर इनटेक है वो बढ़ा दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आप रूल करते हैं नंबर 9 से तो मुझे अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए ये साल आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। टेक केयर, थैंक यू, बाय।